हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम बात करेंगे थॉमस डी क्विंसी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थॉमस डी क्विंसी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1785 एंड डाइड इन द ईयर 1859। दैट मीन्स ये रोमांटिक राइटर हैं। इनका पूरा नाम है थॉमस पेंसन डी क्विंसी एंड ही वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट। ओके, इंग्लिश एसेइस्ट थे। ही इनॉग्रेटेड एडिक्शन लिटरेचर। थॉमस डी क्विंसी को अल्कोहल और ओपियम का एडिक्शन था, तो इसके कई सारे एलिमेंट्स इनके वर्क में नज़र आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने एडिक्शन लिटरेचर को इनॉग्रेट किया। ही वॉज एडिटर ऑफ वेस्टमोरलैंड गैजेट, दैट वॉज अ टोरी न्यूज़पेपर। अब उस टाइम पे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, टोरी एंड विग। तो टोरी पार्टी का न्यूज़पेपर था वेस्टमोरलैंड गैजेट और उसके ये एडिटर थे। He contributed to Edinburgh periodical. Edinburgh is a name of city. तो वहाँ का एक periodical था जिसका नाम था Hog's Weekly Instructor. Hog's Weekly Instructor, उस periodical के ये contributor थे। He felt relieved from depression after reading lyrical ballads. यानी lyrical ballads, scholar ballads पढ़ के उन्हें काफ़ी relax feel हुआ करता था। And he addresses problem of प्लेजियारिज्म इन कॉलरिज वर्क। कॉलरिज के जो वर्क्स हैं उसमें प्लेगैरिज्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने इसके बारे में बात की। यानी कॉलरिज के वर्क्स में उन्हें ऐसा लगता था कि वो कई सारी चीज़ें कॉपी करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बात करी। तो जब हम थॉमस डी क्विंसी पढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उनका पूरा नाम थॉमस पेंसन डी क्विंसी है, इंग्लिश एसेइस्ट है, एडिक्शन लिटरेचर को इनॉग्रेट किया, एडिटर थे वेस्टमोरलैंड गैजेट के एंड कंट्रीब्यूटर थे हॉग्स वीकली इंस्ट्रक्टर मैगजीन के। लिरिकल बैलेट से उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता था एंड कॉलरिज के वर्क में उन्होंने प्लेजरिज्म का इशू उठाया था। अब हम बात कर लेते हैं थॉमस डी क्विंसी के मेजर वर्क्स की। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है उन वर्क्स की जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके नेम्स हमें ध्यान रखने हैं कि ये वर्क थॉमस डी क्विंसी का है। तो मैं एक बार इन्हें रीड कर लेती हूँ। First, Confessions of an English Opium Eater was published in the year 1822. On the Knocking at the Gate in Macbeth, ये critical essay है। Welladmore. Fourth, On Murder considered as one of the fine arts. Fifth, Cloisterham or the Massacre. Sixth, Lake Reminiscence. Seventh, Revolt of the Tartars. Eighth, The Logic of the Political Economy. Ninth, Superior de Profundis. 10th, The English Mail Couch. 11th, Joan of Arc. 12th, Autobiographic Sketches, which was published in the year 1853. तो इनको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये सारे नेम्स ध्यान होने चाहिए और पता होना चाहिए कि ये थॉमस डी क्विंसी के वर्क्स हैं। अब इनमें से कुछ वर्क्स ऐसे हैं जिनके वन लाइनर्स आपको पता होने चाहिए, तो अब उसे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे जो फर्स्ट वर्क है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, इसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये अकाउंट है ऑफ हिज ओपियम एंड अल्कोहल एडिक्शन। उनका जो ओपियम और अल्कोहल एडिक्शन था उसके बारे में ये लिखा गया है। जो इनका फोर्थ वर्क है ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, इसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये फोकस करता है ऑन सीरीज ऑफ मर्डर्स कमिटेड बाय जॉन विलियम्स। जॉन विलियम्स का एक कैरेक्टर है जो कई सारे मर्डर्स कमिट करता है। ये एक फिक्शनल और सटायरिकल ऐसे है और जो कि एक क्लब को एड्रेस किया गया है। यहाँ पे क्या है कि मर्डर होता है और उस मर्डर का बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उस मर्डर को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, इसीलिए इसे सटायरिकल ऐसे कहा गया है। तो ये थॉमस डी क्विंसी का जो फोर्थ वर्क है ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, उसमें ये दिखाया गया है। ऑल्सो जो सेकेंड वर्क है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, उस वर्क में भी इस जॉन विलियम्स के कैरेक्टर को दिखाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं नाइन्थ वर्क की, जो कि है सुप्रिया डी प्रोफेंडिस। सुप्रिया डी प्रोफेंडिस के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक लेटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है साइंस फ्रॉम द डेथ। सुप्रिया डी प्रोफेंडिस मीनिंग साइंस फ्रॉम द डेथ। ये एक शॉर्ट ऐसे है इन साइकोलॉजिकल फैंटेसी। ओके, साइकोलॉजिकल फैंटेसी का शॉर्ट ऐसे है और ये एक इनकम्प्लीट वर्क है। तो क्वेश्चन ये है कि
थॉमस डी क्विंसी का कौन सा वर्क इनकम्प्लीट है, तो वो है सुप्रिया डी प्रोफेंडेंसी। जो उनका 10th वर्क है द इंग्लिश मेल कोच, उसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द ग्लोरी ऑफ मोशन, द विजन ऑफ सडन डेथ एंड द ड्रीम फ्यूज। रिमेंबर द इंग्लिश मेल कोच इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, द ग्लोरी ऑफ मोशन, द विजन ऑफ सडन डेथ एंड ड्रीम फ्यूज। तो ये तीनों ही पार्ट्स के नेम आपको ध्यान रखने हैं। और जो 12th वर्क है थॉमस डी क्विंसी का, जो कि है ऑटोबायोग्राफिक स्केचेस, इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ डी क्विंसी, इनमें 30 आर्टिकल्स हैं। तो ये वर्क्स के वन लाइनर्स आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से वर्क में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सुप्रिया डी प्रोफेंडिस जो लेटिन फ्रेज है उसका मीनिंग है साइंस फ्रॉम द डेथ, ये एक इनकम्प्लीट वर्क है। जॉन विलियम्स का कैरेक्टर कौन से 2 वर्क्स में आया है, वो है द इंग्लिश ओपियम ईटर और ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ। तो ये सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं, वन लाइनर्स ध्यान रखने हैं। ऑल्सो ये ध्यान रखिए कि ये जो नंबर्स हैं 1 to 12, ये मैंने नंबर्स दिए हैं, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये वर्क सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं मैंने, जस्ट नंबर्स दिए हैं कि ये 12 वर्क्स इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वर्क्स जो कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुए थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे थॉमस डी क्विंसी का वर्क है कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, एज वेल एज चार्ल्स लैम्ब का वर्क हमने पढ़ा था एसेज ऑन एलिया। ये दोनों ही वर्क्स पब्लिश हुए लंदन मैगजीन में। चार्ल्स लैम्ब का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। सेकेंड वर्क जो है सुप्रिया डी प्रोफेंडिस और जो इंग्लिश मेल काउच है, ये दोनों ही वर्क पब्लिश हुए ब्लैकवुड मैगजीन में। ओके, दोनों ही वर्क पब्लिश हुए ब्लैकवुड मैगजीन में। जॉन ऑफ आर्क, थॉमस डी क्विंसी का वर्क जॉन ऑफ आर्क पब्लिश हुआ टेट्स मैगजीन में। तो ये तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से वर्क्स कौन कौन से मैगजीन में पब्लिश हुए। इनके अलावा कुछ चीज़ें जो हमें थॉमस डी क्विंसी में ध्यान रखनी है वो ये है, जैसे उनका एक वर्क है लिटरेरी रेमिनिसेंस। इस वर्क में उन्होंने किस किस को अप्रिशिएट किया, तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब, शेली, कीट्स एंड लैंडोर। तो ये राइटर्स के नाम आप ध्यान रखिए कि इन्हें लिटरेरी रेमिनिसेंस में अप्रिशिएट किया गया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आर्टिकल्स लिखे गए किस पे, गोएथ, पोप, शिलर एंड शेक्सपियर। तो यहाँ पे आपको नाम ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से राइटर्स के ऊपर आर्टिकल लिखे गए या लिटरेरी रेमिनिसेंस में कौन कौन से राइटर्स को अप्रिशिएट किया गया। उसके अलावा इनके वर्क्स जो हमें ध्यान रखने हैं, लॉजिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द एसे ऑन स्टाइल एंड रिटोरिक, फिलॉसफी ऑफ हेरोडोटस। डी क्विंसी की डायरी भी थी, सो डी क्विंसीज डायरी, और ये पब्लिश हुई 1827 में। रिमेंबर द ईयर 1827। थॉमस डी क्विंसी का एक फेमस कोट है, नॉट टू सिंपथाइज इज़ नॉट टू अंडरस्टैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोट है नॉट टू सिंपथाइज इज़ नॉट टू अंडरस्टैंड, ये किन का है, तो ये कोट है थॉमस डी क्विंसी का। तो थॉमस डी क्विंसी के वर्क्स की हमें डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, ये जो मैंने आपको नोट दिया है ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कौन सा वर्क है इनका और कौन से वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। जो वन लाइनर्स बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फॉर मोर सच लेक्चर्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ईजी इंग्लिश लिटरेचर। Please like the video, share the video. Please do comment. Till then, all the best. Keep learning. Bye bye.